नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल सुंदर कथाएं में स्वागत है। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम आज की कथा की ओर, जो कि है हमारे प्यारे जगन्नाथ भगवान के ऊपर। यह कथा थोड़ी सी सुनी हुई लगे आपको या अनसुनी लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यह बात बहुत पहले की है। जगन्नाथपुरी मंदिर से कुछ दूर एक गांव था। वहाँ पर एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और खेतीबाड़ी से अपना गुजारा करता था। किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था पद्मा। पद्मा की यह दिनचर्या थी कि हर रोज़ शाम को वह खेतों में जाकर जो भी सब्जियां और फल आदि खाने के लिए तैयार हो उन्हें तोड़कर ले आती थी, और ऐसा करते वक्त वह गीत गोविंद का गायन भी करती थी। तो गीत गोविंद, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एक संस्कृत कविता है जो कि जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। जब पद्मा ये गीत गोविंद का गायन करती थी तो जगन्नाथ जी से मंदिर में रहा नहीं जाता था और वे स्वयं दौड़े दौड़े उसके खेतों में चले जाते थे। तो रोज़ की तरह एक शाम भी यही वाक़या हुआ और जगन्नाथ जी गीत गोविंद को सुनकर इतने मग्न हो गए कि वे भूल गए कि उनकी जो वस्त्र है वह कांटों में अटक रहे हैं। उनके कुछ स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के गहने वो उस खेतों में गिर रहे हैं। इन सब बातों को भूलकर वे गीत गोविंद में खोए हुए थे। गीत गोविंद के समाप्त होते ही जगन्नाथ जी पुनः जाकर मंदिर में बैठ गए। अब दूसरे दिन जब पुजारी जी ने और बाकी सेवकों ने मंदिर का द्वार खोला तो वे आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के स्वर्ण आभूषण गायब थे और भगवान को उड़ाया हुआ वस्त्र भी गायब था। अब वे क्या करते? उन्होंने यह बात की सूचना राजा को दी। पुरी के राजा बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो यह समाचार मिलते ही वह थोड़े से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि उनसे कोई भूल हुई हो तो उन्हें इसके लिए क्षमा प्रदान की जाए, और इसका कारण बताने की कृपा की प्रार्थना उन्होंने भगवान से की और वे सो गए। हमारे कृष्णा या जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने उस रात आकर राजा के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है और इस बात की तुम चिंता न करो कि मेरे वस्त्र और स्वर्ण आभूषण गायब है। इसके बाद जगन्नाथ जी ने स्वयं सारा किस्सा राजा को स्वप्न में सुनाया और यह इच्छा प्रकट की कि पद्मा को जगन्नाथपुरी में लाया जाए परिवार सहित, और रोज़ वह शयन आरती से पहले उन्हें गीत गोविंद गाकर सुनाए। राजा ने दूसरे दिन ठीक वैसा ही किया जैसे कि जगन्नाथ जी ने उन्हें स्वप्न में कहा था। उनके सिपाहियों ने जाकर आस पड़ोस के गांव से पद्मा नामक युवती का पता लगाया और उसे उसके परिवार के साथ पूरे सम्मान से जगन्नाथपुरी में आमंत्रित किया। पद्मा के पिताश्री को राजा ने सारी बात बताई और यह आग्रह किया कि वे सारे सपरिवार आकर पुरी में बस जाए। उनके रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम राजा स्वयं करेंगे। यह बात सुनकर पद्मा की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। फिर वे सपरिवार जगन्नाथपुरी में बस गए और रोज़ रात को जब भी शयन आरती होती उसके बाद गीत गोविंद गाने के लिए पद्मा को वहाँ पर बुलाया जाता।
तब से ये प्रथा पड़ी है, जो कि आज के इस कलयुग में भी चली आ रही है, कि हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को सुलाते वक्त जगन्नाथपुरी मंदिर में गीत गोविंद गाकर ही सुलाया जाता है। तो बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको ऐसी ही और कथाएं सुनने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई, जय नरसिम्हा देव गिरधारी।